स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जा सकता है। अमूमन बच्चे या तो इस चीज़ को रटते हैं या फिर वो एक फार्मूला यूज़ करके किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ जिसको आप समझने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का सेकेंड्स में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि किसी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस बात को पता करेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, ज़ीनॉन। तो लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के पास 2, बोरॉन के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, हैलोजन के पास 7 और हाइड्रोजन और हीलियम के पास 8। हीलियम मतलब इनर्ट गैसेस। इसी प्रकार दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, फाइंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ साइड एटम। साइड एटम का मतलब है सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम के आसपास जो एटम होते हैं उन्हें हम सराउंडिंग एटम कहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हैलोजन की बात करें तो इनके पास एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन फैमिली की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलर नाइट्रोजन फैमिली की यदि मैं बात करूं, नाइट्रोजन फैमिली के पास 3 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से ये एक सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। उसके बाद हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, उसके बाद अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और इनका टोटल सम निकालेंगे। यदि इनका सम जो है 2 आता है, इसका मतलब होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इनका सम 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इनका सम 4 आता है तो sp3। इनका सम 5 आता है तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। यदि सम 6 आएगा तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि सम 7 आता है तो sp3 d2। और यदि इनका सम 7 सम आने पर sp3 होगा, माफ़ करिएगा। तो हम सीधा एग्जाम्पल देखते हैं और उनमें चेक करते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल 1 CH4 मीथेन। तो इसमें चेक करते हैं। इसमें कार्बन जो है हमारा सेंट्रल एटम है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, 4 सेंट्रल एटम होते हैं इसके पास। तो 4 इसके पास होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, हम माइनस करेंगे। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ये शेयर करता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो 4 - 4 = 0 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 0 LP। हम इस तरीके से LP निकाल लेंगे, लॉन पेयर निकाल लेंगे। 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, प्लस LP कितना है 0 LP। इनका सम लगाइए, इनका सम होता है 4, सम 4 है, मतलब इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल में, मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन जो सेंट्रल एटम है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। NH3, नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो वो शेयर करता है, इंटू 3 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 LP। LP का मतलब लॉन पेयर। अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि मैं इसमें 2 का भाग दे दूँ तो 1 आएगा, मतलब इसके पास 1 लॉन पेयर होगा। साथ साथ ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3। तो 1 LP प्लस 3 सिग्मा, टोटल कितना हुआ 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं NO2+। तो नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज लगा हुआ, हम क्या करेंगे, इसे 5 से माइनस कर देंगे, -1, यानी कि 4 - 4 = 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लॉन पेयर, यानी NO2 पॉजिटिव के बाद 0 लॉन पेयर है। हम इस तरीके से लॉन पेयर भी काउंट कर सकते हैं कि किस कैटाइन या किस एनाइन के बाद कितने लॉन पेयर है। बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की या पाई बॉन्ड की। माफ़ करिएगा, हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड होंगे 2। तो हम इस LP में सिग्मा बॉन्ड को जोड़ेंगे तो टोटल हुआ आपका 2। सम कितना आ रहा है 2। तो यदि 2 सम आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। चौथे एग्जांपल में देखते हैं NO2-। तो नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, माइनस का 1 चार्ज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन उसने और एक्स्ट्रा ले लिया, फिर हम माइनस लगाएंगे। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, टोटल एटम हमारे पास 2 हैं, तो ये 6 - 4 हो जाएगा। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन 2 का भाग देंगे तो 1 LP निकल के आ जाएगा, 1 लॉन पेयर निकल के आ जाएगा। तो 1 लॉन पेयर है, 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा प्लस 1 LP का जो सम है वो 3 आएगा, इसलिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, हमें टोटल सम निकालना है। यदि ये सम
4 आएगा तो sp3, 2 आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 आएगा sp3, 5 आएगा sp3d, 6 आएगा sp3d2 और 7 आएगा तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, XeF2। तो हमें सेंट्रल एटम, ये हमारा सेंट्रल एटम है और ये सराउंडिंग एटम है। तो सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, तो हम सेंट्रल एटम के लेते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम के लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास? सराउंडिंग एटम के लेते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, जिससे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं और हम उसे एलपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉन पेयर में। तो ज़ीनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। तो 8 - 2 = 6 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स 3 एलपी। तो कितने लॉन पेयर आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। फ्लोरीन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 2। तो हम उस 2 को इस 3 से ऐड करते हैं, सम निकालते हैं, तो सम आता है 5। इट मीन्स ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, XeOF2। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम जो है इस ज़ीनॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और ये जो सराउंडिंग एटम है ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं? दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। ये जो नंबर्स आएंगे इसको हम माइनस कर देंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। इससे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिसमें 2 का भाग देकर हम लॉन पेयर निकाल लेंगे। यदि भाग देने पर 3, 6, 7 ऐसे आता है, तो 6 का मतलब है कि सीधे सीधे 6 एलपी हैं। 3 का मतलब है 2 एलपी, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 7 का मतलब है 3 एलपी, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हम इस प्रकार का एग्जाम्पल आगे देखते हैं, वेट करिए। तो ज़ीनॉन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन होता है फ्लोरीन के पास। तो 2 प्लस फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल फ्लोरीन के 2 एटम है इसलिए हम 2 लगा देंगे, तो हो जाएगा 8 - 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 एलपी। यहाँ से 2 सिग्मा यहाँ बनेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो 2 एलपी प्लस 2 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा, टोटल हो जाएगा 5, 2, 2, 4, 1, 5। तो जब 5 होगा तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हाइब्रिडाइजेशन की ये ट्रिक याद रहेगी। XeO4, तो जीनोन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, माइनस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, टोटल 4, इक्वल टू 8 - 6 इक्वल टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 से भाग देंगे तो 1 Lp आ जाएगा। ऑक्सीजन के 4 सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 Lp को हम 4 सिग्मा से जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा 5। इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। क्लियर स्टूडेंट? 8वें नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं, SOF2। तो 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास होते हैं जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे पता करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेंगे, 2, 8, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, प्लस फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 6 - 4 इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 Lp। यहाँ पर हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आएंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आएगा, तो 1 + 2 + 1 Lp का टोटल हुआ 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगला एग्जांपल, Br O3-। तो ब्रोमीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ये हेलोजन है, माइनस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इंटू 3। ये जो माइनस चार्ज आ रहा है, इस केस में हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ब्रोमीन के पास? 8। तो 8 - 6 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 Lp। और यहाँ पर कितने सिग्मा हैं? 3। तो 3 सिग्मा को हम 1 Lp से जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा 4, 4 का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, PCl4+। तो फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 15 एटॉमिक नंबर होता है फॉस्फोरस का, 2, 8, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस पे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए फॉस्फोरस के 5, 1 प्लस का चार्ज लगा, इसका मतलब है फॉस्फोरस पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 4। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को, इंटू 4। तो 4 - 4 इक्वल टू 0। 0 का मतलब हुआ 0 Lp, कोई Lp नहीं होगा PCl4+ पे। अगर हम इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करें या सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो वो होंगे 4। तो 4 सिग्मा प्लस 0 Lp इक्वल टू 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इस पर। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, XeF3+। तो जीनोन जो है 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, प्लस चार्ज आ रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने कम लूज़ कर दिया अपना, तो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर से माइनस, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, टोटल 3। तो ये हो जाएगा आपका 7 - 3 बराबर 4, डिवाइडेड बाय 4, डेट मीन्स 2 Lp। तो 2 Lp, और यहाँ पर काउंट कर लीजिए आप कितने सिग्मा हैं, तो ये 3 सिग्मा हैं। डायरेक्टली हम यहीं से सिग्मा निकाल लेंगे, हमने ऊपर भी इसी तरीके से सिग्मा निकाले थे, जैसे यहाँ 4 आ रहे थे, इससे पहले वाले में यहाँ 3 आ रहे थे। हम Lp काउंट करते हैं, साथ में उसी समय अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन सामने देख के ईजिली हम जोड़ के सम निकाल लेते हैं। तो टोटल हमारा सम हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, यानी कि sp3
डी हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, CO2। तो कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, टोटल 4 हो गए, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 0 LP। कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो 2 सिग्मा बॉन्ड या 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो 2 0 + 2 यानी कि 2, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। काफ़ी यूनिक एग्जाम्पल है, I-3। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, I2 माइनस। तो आयोडीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 होंगे, क्योंकि ये हेलोजन होता है और एक माइनस चार्ज आ रहा है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो 8। आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को। तो 1 इंटू 2, तो 8 माइनस 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 2 का भाग देंगे तो 3 LP आ जाएंगे। कितने LP आ जाएंगे? 3 LP प्लस कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा 5, यानी कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा I3 माइनस के पास। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, N3 माइनस। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, N2 माइनस। नाइट्रोजन जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो है एक माइनस है इसके ऊपर, तो यानी कि इसने क्या कर दिया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया। तो 5 की जगह इसके पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। नाइट्रोजन के पास जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3। तो 3 इंटू 2, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि LP 0 होगा, और सिग्मा कितने होंगे? 2। तो 2 + 0 यानी कि 2, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट्स? sp हाइब्रिडाइजेशन। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, I3 पॉजिटिव। तो हम इसको बिल्कुल ऊपर जैसे ही लिखेंगे, I2 पॉजिटिव। तो आयोडीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 होते हैं, 1 प्लस आ रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने कम कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा 6। ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को आयोडीन जो है वो अपने दूसरे एटम के साथ शेयर करता है? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इंटू 2, टोटल हो गया 6 माइनस 2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम 2 का भाग दे के निकालेंगे तो 2 LP आ जाएगा। तो 2 LP ये है, और 2 सिग्मा यहाँ से मिल गए, तो 2 और 2 4 हुआ, यानी कि 4 पर हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ClF7। तो क्लोरीन जो है हेलोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, टोटल 7 हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 माइनस 7 यानी कि 0 LP, 0 लोन पेयर होगा इसके पास। और यहाँ से हमें दिख रहा है, बिल्कुल सामने दिखता है, ये कितने सिग्मा है? तो 7 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, तो 7 का मतलब क्या होता है? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है, आप प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना क्विक आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल पाएँ। अगला एग्जाम्पल, ICl2 पॉजिटिव। तो आयोडीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, माफ़ करिएगा। तो 1 पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 6 माइनस 2 आएगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। 2 का भाग देकर Lp निकालेंगे तो 2 Lp आ जाएंगे। साथ में यहाँ पर ये सिग्मा निकालेंगे तो 2 सिग्मा होंगे, तो 2 सिग्मा प्लस 2 Lp यानी कि 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगले एग्जाम्पल को चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, 18। NO2, इसको चेक करते हैं। नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्सीजन इंटू 2 इक्वल टू आ जाएगा 1। अब यहाँ पर आ रहा है 1, इसका मतलब क्या है, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर तो नहीं हो सकता, तो हम इस एक इलेक्ट्रॉन को मानेंगे यूपी इलेक्ट्रॉन। यूपी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक यूपीई है, लॉन पेयर इसके पास 0 है, प्लस कितने इसके पास सिग्मा है, तो 2 सिग्मा है। टोटल काउंट करेंगे 3 आ जाएगा। 3 पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी इजी ट्रिक है। इनके आंसर इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आप आंसर निकाल पाओगे। एक आपको मैं होमवर्क के फॉर्म में देता हूँ, आप इसे ट्राई करिएगा। ClO3 माइनस, आपको जवाब देना है, कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp या फिर sp2 या फिर sp3 या फिर sp3d। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।